एनडीए में सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, जेडीयू पर कोई दबाव नहीं है, समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम घटक दलों ने कसम खाई है और इसे पूरा करना है। टिकट बंटवारे में किसी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत दूर दूर तक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी क्या जेडीयू पे प्रेशर बना रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू सबसे ज्यादा 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। नीरज जी, क्या जेडीयू पर प्रेशर है? बाकी जो तीनों सहयोगी है जेडीयू पे प्रेशर बना रहे हैं? 2020 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आया और पूरे तौर पर चुनावी रणनीति में हम सफल रहे। शाहाबाद में हमारी हार हुई और मगध क्षेत्र में इसकी पीड़ा हमको है और एनडीए के गठबंधन दल में सब स्वीट है। हम लोगों ने जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। तमाम दलों के घटक दल के राज्य अध्यक्ष ने संकल्प लिया, खुले मैदान में क्रिया खाया गवई भाषा में, कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी कि जो पांचों सहयोगी दल है उनके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष तो बगैर राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमोदन के हो रहा था। निश्चित रूप से हर पार्टी का सांगठनिक ढांचा है। कहीं कोई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विक्रमगंज में सभा किया, मधुबनी में किया। पांचों घटक दल शानदार और जानदार दमदार पूरी ताकत लगाया, तो कहीं विवाद की गुंजाइश नहीं है। जेडीयू पर प्रेशर नहीं है, किसी पर कोई प्रेशर नहीं है, एकदम स्वीट है हम लोग के बीच में। तो जेडीयू का यह दावा है कि 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश, और इसी दावे के साथ तमाम पार्टियां जो हैं वो मिलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की शपथ ले चुकी है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए में सीट को लेकर हलचल इस वक्त बेहद तेज है, लेकिन जेडीयू के दावे के बाद एनडीए के दूसरे घटक दल भी ऑल इज वेल का राग अलापने में अब लगे हैं। दावा भी किया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा, नीतीश जी ही बिहार के बागडोर संभालते रहेंगे। यह सिर्फ एक नेता की नहीं, एक विश्वास की जीत है। बिहार में एनडीए की एकता अनुकरणीय है। सारे घटक दल एक दूसरे के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। जब समय आएगा और सर्वदलीय बैठक होगा तो जो पार्टी जहां से भी मजबूत होगी वो अपनी दावेदारी पेश करेगी और मुझे लगता है कि एनडीए में ससम्मान सीटों का आवंटन हो जाएगा। बाकी रहा सवाल टिकट बंटवारे का, तो गठबंधन निश्चित तौर पर सभी घटक दलों के सम्मान की रक्षा करेगा, सभी घटक दलों के समर्थकों की अपेक्षा का ख्याल करेगा और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई परेशानी होगी। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जी ने तो कसम खाया था बिहार विधानसभा में मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तो उन्होंने कसम तोड़ दिया। और जो लोग कसम खाने की बात कर रहे हैं, तो बिहार की जनता ने भी कसम खाई है कि इस बार एनडीए की नाव डुबाएंगे। एनडीए के घटक दल में जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा है नौ नेतृत्व बदलेंगे, नौ नेतृत्व लाएंगे, मांझी जो उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो ये तो तय है ना कि एनडीए के घटक दल जो भाजपा, चिराग पासवान, मांझी जी हैं, नीतीश कुमार जी को साइडलाइन कर रहे हैं। कहीं एक तरह से इन्होंने साजिश के तहत जेडीयू में नीतीश कुमार को साइडलाइन कर लें। लेकिन मजे की बात यह है कि जेडीयू का ना कोई प्रवक्ता ना नेता इसको खारिज कर रहा है। तो दबाव की राजनीति को भले जेडीयू खारिज कर रहा हो, लेकिन इस बीच विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कहा कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो फिर दूसरा कौन? उनके वजन का कोई और नेता इस समय बिहार में उपलब्ध ही नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये कह चुके हैं, साफ कर चुके हैं कि एनडीए के सभी घटक नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री भी बनेंगे। इसीलिए इस पर कहीं कोई भ्रम नहीं है। एनडीए पहले की तरह से ही मजबूत है, उसमें कोई गुटबाजी नहीं है। कभी प्रचार किया जाता है कि नेता चुनाव के बाद तय होगा, कभी प्रचार किया जाता है कि गठबंधन में मतभेद हैं। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपको कहना चाहता हूँ, भाजपा का, एलजेपी का, हम का और आरएसपी का, सारी पार्टियों के नेता क्रमशः कई बार रिपीट कर चुके हैं
कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा